आदाब। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका अपना ज़हीर अली। पिछली नशिस्त में हमने बात की थी अवध पर। अवध के आदाब पे बात हुई थी, अवध की सकाफ़त पे बात हुई थी। आज भी किस्सा लखनऊ का है जो आपको सुनाता हूँ मैं। आप ख़वातीनो हज़रात ने अक्सर जाड़े के मौसम में गुलाबी चाय के साथ कुरकुरी सी रोटी तनावल फरमाई होगी, जिसको बाकरखानी कहा जाता है। आप जानते हैं कि उसको बाकरखानी क्यों कहा जाता है? इसका ताल्लुक भी लखनऊ के साथ है। कहते हैं किसी ज़माने में लखनऊ में एक तवाइफ हुआ करती थी जिनका नाम था हानी बेगम। हानी बेगम अवध की चोटी के तवाइफ थीं। वैसे तो उनके हज़ारों परस्तार थे, मगर उनके दो चाहने वाले ऐसे थे जो उनकी मोहब्बत का बहुत दम भरते थे। एक नवाब, बड़े नवाब साहब, और एक बाकर अली ख़ान साहब। अब हानी बेगम ये तय ही नहीं कर पा रही थी कि वो अपनी जुल्फ़ का मुस्तकिल असीर किसको बनाए। इसी दौरान हानी बेगम का उनके कोठे पे कत्ल हो जाता है। इस खबर से बाकर अली ख़ान इतने मुतासर होते हैं कि वो बेचारे अपने घर में क़ैद होकर रह जाते हैं। 3-4 महीने तक उनके दोस्त उनको उनके घर से निकालते हैं और लखनऊ के एक मशहूर नेमत कदे पे ले जाते हैं। नेमत कदे की खूबी ये होती है कि वहाँ पर रोज़ नई डिशें आमादा की जाती हैं। जो आज है वो फ़रदा नहीं है, जो फ़रदा है वो पस फ़रदा नहीं है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। उस दिन भी एक नई डिश तैयार हुई। बाकर अली ख़ान साहब बड़ी बेदिली के साथ एक रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं और मुंह में रखते हैं, और वो रोटी उनको बहुत पसंद आती है। ज़ाहिर नवाब साहब थे। खानसामा को तलब किया जाता है। खानसामा से रोटी के बारे में पूछा जाता है तो खानसामा कहता है कि जनाब, ये रोटी हमने आज ही ईजाद की है, हमने इसका नाम नहीं रखा। बाकर अली ख़ान को एक तजवीज़ सूझती है। वो उससे कहते हैं कि देखो, मेरा नाम बाकर अली ख़ान है और मैं जिससे मोहब्बत करता था उनका नाम हानी बेगम था, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम ये इस रोटी का नाम हम दोनों के नाम पे रख दो तो रहती दुनिया तक जब भी ये रोटी खाई, लिखी या पुकारी जाएगी, हम दोनों का नाम आएगा। क्योंकि खानसामा भी उनकी मोहब्बत से, उनकी राम कहानी से आशना होता है, तो वो उस रोटी का नाम बाकर खानी रख देता है। और आज भी पूरे बरे सगीर पाको हिंद में ये मुख्तलिफ़ शक्लों से तैयार की जाती है, और जाड़े के मौसम में, सर्दियों में गुलाबी चाय के साथ इसका अपना एक मज़ा है। और मुझे उम्मीद है आज के बाद जब भी आप इस बाकर खानी को खाएंगे, तनावल फरमाएंगे, तो आपको ये किस्सा ज़रूर याद आएगा।